रिवाइज रिटर्न का? 139 सबसेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न। मुझे एक बात बताइए, आपको रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ? गलत तो नहीं फाइल किया आपने? यानी कि कोई गलती अगर हो गई है उसी को रिवाइज कर रहे हैं? गलती का मतलब क्या होता है? इनकम कम दिखलाना, जैसे। अच्छा एक बात बताइए, आप सोचिए, छोड़ दीजिए, मैं आपसे बड़ा अलग ढंग से सवाल करता हूं। फिलोसफिकल लेवल में गलती क्या होती है? फिलोसफी पूछ रहा हूं आपसे, इनकम टैक्स मैथ नहीं पूछ रहा हूं, फिलोसफी। नहीं, आप समझे नहीं, फिलोसफी पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ये तो फिर जाने अनजाने में गलती चाहे जानबूझ के हुई या अनजाने में हुई। फिलोसफी पूछ रहा हूं, मैं बताता हूं। देखो, मैंने बड़े जबरदस्त ढंग से सोचा है इसको। बोला गलती क्या है? बोला नजरिया है। बोला व्हाट डू यू मीन बाय नजरिया? दिखला रहा हूं आपको। मेरे हाथ में ये चाकू है, मैंने इसके पेट में घुसाया और 2 बार घुमा दिया, करेक्ट है? क्या ये गलती है? मेरे नजर से देखो नहीं है, मैंने तो बिल्कुल ठीक किया। गुस्सा आया, मन किया, घुसा दिया। आपके नजर में गलती हो सकती है, मेरे नजर में गलती नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो व्हाट इज गलती? फिर अनजाने में, अभी और नजरिया, फिर अनजाने में पहुंच गया तुम। तो छोड़ दो, हो गया, गलती से उसने हाँ, तो नजरिया है, दिस इज नजरिया। अब आप कह रही इनकम कम दिखलाया, तो आपने तो सही किया। खर्चा ज्यादा दिखलाया, बिल्कुल सही किया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, गलती इज नजरिया। अब आपको लगती है आपके रिटर्न में गलती है, तो आपके नजर में गलती है, तो आप सुधारो। समझ में आ रहा है? तो आप गलती कब सुधारोगे? जब आपको लगेगा गलती है तो सुधारोगे, आपको नहीं लगेगा गलती है तो नहीं सुधारोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ, डिस्कवर्स एनी मिस्टेक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, डिस्कवर्स एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। इस दोनों वर्ड को जरा एनालाइज कीजिए। ओमिशन का मतलब और रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब छोड़ दिया। इनकम, मुझे रॉयल्टी मिली 2 लाख रुपए की, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम में दिखलाया नहीं। व्हाट इज दिस? ओमिशन। दिखलाया, लेकिन 2 लाख की जगह 2.5 लाख दिखलाया, या 2 लाख की जगह 1.5 लाख दिखलाया, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आया समझ में? तो मैं क्या लिखूंगा? मिस्टेक। कितने तरह के? कौन कौन से? ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। ओमिशन किस चीज की? इनकम की, जो भी मिली। क्या? खर्चों की, खर्चे किए लेकिन दिखलाया नहीं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U की, रॉन्ग स्टेटमेंट। लिखा है लेकिन गलत लिखा है। जैसे आपको 80C का डिडक्शन आपको मिलना चाहिए था, $1,20,000, आपने शो किया 1,60,000। गलती है, सुधारोगे तो क्या लिखोगे? 1,20,000 और एक तो 1,60,000 का तो मिलेगा ही नहीं। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5 लाख की है। तो ऐसा भी हो सकता है आपने डिडक्शन ही 1,60,000 लिखा, लेकिन लिखना कितना चाहिए था?
1.5 लाख मैक्सिमम। तो पता लगेगा तो सुधार लेना, नहीं पता लगेगा तो कहां से सुधारोगे? ये रिटर्न रिवाइज किसको करना है, एसएससी को या डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट बाद, पहले एसएससी। तो पहले सुधारेगा कौन? एसएससी। एसएससी को पता लगेगा तो सुधार लेगा, चाहेगा तो सुधारेगा, पता है लेकिन फिर भी नहीं सुधार रहा, पॉसिबल। अब ये गलती अनजाने में हुई है, जानबूझ के हुई है? 2 और 2, अरे बोलो 3, ये है गलती, नजरिया है। 2 और 2 5, ये है गलती, सुधारो। रेट ऑफ टैक्स 15% लगना चाहिए था, आपने लगा दिया 20%, सुधारो। आपने शेयर्स बेच के पैसे कमाए, वो जाना चाहिए था पीजीबीपी में, आप ले गए कैपिटल गेन में। क्यों ले गए भाई कैपिटल गेन में? फिर से आती नहीं थी, रुको कंट्रोल करो। शेयर्स बेच के आपने पैसे कमाए, जाना कहां चाहिए था? पीजीबीपी में। ले कहां गए? कैपिटल गेन में। क्यों ले गए कैपिटल गेन में? क्योंकि कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, इसीलिए आप ले गए। यानी गलत हेड भी चुनना गलती है या नहीं है? है। आप जानबूझ के ले गए होंगे या अनजाने में ले गए, गॉड नोस। गलती आप जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं, ये तो आपके दिमाग के अंदर घुस के पता लगाना होगा। मैंने इसके चाकू घुसा के 2 बार घुमाया, ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करेगा, मैं क्या कहूंगा? नहीं बच गया तो गवर्नमेंट फाइल करेगी, पुलिस मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू या मर्डर का केस फाइल करेगी, कुछ तो करेगी। मैं क्या बोलूंगा? सर मैं तो खेल रहा, बीच में ये आया, लग गया। मैं जब वहां पर खेल रहा था, इसको बीच में आना चाहिए था। एक 6 महीने के बच्चे में हाथ का चाकू हो और उससे आपका गले में कट लग जाए, तो क्या आप उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल कर दोगे? तब तो क्या बोलोगे? बेचारा खेल रहा था। भाई मैं भी कर रहा था। मतलब समझ में आ रहा है क्या कहानी है? इनकम टैक्स में ये जो जानबूझ के अनजाने में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये माना ही जाएगा आपने जानबूझ के किया। आप प्रूव कीजिए कि आपसे अनजाने में हुआ है। ये प्रोसिक्यूशन है, जब फाइनल में पहुंचेंगे तब आप करना, ठीक है? फिलहाल यहीं तक समझो। चलिए, ये रिटर्न रिवाइज कौन सी हो सकती है? कौन सी रिटर्न रिवाइज हो सकती है? ओनली ओरिजिनल रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड, बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड। ओरिजिनल रिटर्न का मतलब जो 139(1) और 142 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हो। आया, देखिए किताब। If any person having furnished a return under section 139 subsection 1, एक बार बताइए, इस लाइन का मतलब बताइए। इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड ए रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, इस लाइन का मतलब बताइए। ओरिजिनल रिटर्न के बारे में कह रहा है, और इन परसुएंस ऑफ ए नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, ये भी किसके बारे में बात कर रहा है? ओरिजिनल रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। Discovers any omission or wrong statement therein, then he may furnish a revised return. कब? वही जो बिलेटेड रिटर्न का टाइम है वही है। At any time on or before the expiry of 1 year from the end of the relevant assessment year or before the completion of assessment, whichever date is earlier. ठीक है? और यहाँ असेसमेंट 2 तरह के हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्यों है 2 तरह के? अब देखिए, मैं जो केस बता रहा हूं आपको, PY, AY1, AY2, AY3, ये रहा ड्यू डेट। यहां R1 फाइल हुआ, क्या रिवाइज हो सकता है? क्योंकि ड्यू डेट से पहले 139(1) के अकॉर्डिंग है। हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये कौन सी रिटर्न मानेंगे? ओरिजिनल रिटर्न। जैसे ही R1 फाइल किया, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा या स्क्रूटनी असेसमेंट होगा? स्क्रूटनी असेसमेंट होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया है। अगर आपको स्क्रूटनी असेसमेंट का अगेन नोटिस भेजा जाएगा, अगर उस नोटिस में अगर आपने कॉपरेट नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी हो सकता है। समझ में आया? इसलिए 2 असेसमेंट है। ठीक है, आइए बाकी सब कुछ सेम है, पढ़िए। नोट 1, ए बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड।
ए रिवाइज रिटर्न कैन फर्दर बी रिवाइज इफ फाइल्ड इन टाइम अलाउड। आप जितनी बार गलती करेंगे आप बार बार रिवाइज करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विद इन टाइम होना चाहिए। एक बार बताइए, यहां R1 फाइल किया आपने, इसके बाद रिवाइज करके आपने R2 फाइल कर दिया। R1 का स्टेटस बताइए, पहले R2 का स्टेटस बताइए। R2 रिवाइज रिटर्न है या नहीं है वैलिड है या नहीं है? क्यों? क्योंकि AY2 से पहले। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दो रिटर्न है, R1 भी और R2 भी है। R1 का स्टेटस बताइए, डीम टू बी विड्रॉन। ये मान लिया जाएगा, ये आपको वापस नहीं करेगा, ये मान लिया जाएगा वापस हो चुका है। और दिस R2 विल रिप्लेस R1। R2 विल रिप्लेस कब से? जिस डेट को आपने R1 फाइल किया है तब से। तो डेट भी रिप्लेस कर रहा है, उसका कंटेंट भी रिप्लेस कर रहा है। समझ में आया? डेट एंड कंटेंट बोथ रिप्लेस्ड। ठीक है, नोट 3 पढ़िए। A revised return substitutes the original return from the date the original return is filed। धामपुर शुगर मिल का केस है, और डेट प्लस कंटेंट दोनों रिप्लेस करेगा। However, a return cannot be revised after passing of assessment order। अब वो सेम कहानी लिखी हुई है, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इज द डेट ऑन विच ऑर्डर वाज पास एंड नॉट द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ ऑर्डर अपॉन द एसएससी। अब मैं कुछ केसेस बता रहा हूं, आप बताना। ये PY, ये AY1, ये AY2, ये AY3, ये रहा ड्यू डेट। यहां R1 फाइल हुआ और यहां 20,000 रुपए का लॉस शो किया गया। पहले बताइए, क्या ये रिटर्न रिवाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसने R2 फाइल किया और 70,000 रुपए का लॉस कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बताइए ये R1 किस सेक्शन में फाइल हुआ? 139 सबसेक्शन 3 में। लॉस है ना, लॉस है। किस सेक्शन में फाइल हुआ? 139 सबसेक्शन 3 में। अब 139 सबसेक्शन 5 आप पढ़िए, इसमें दो ही सेक्शन लिखे हुए हैं, या तो 139(1) वाला रिवाइज हो सकता है या 142(1) वाला रिवाइज हो सकता है। करेक्ट है क्या? अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूं, क्या 139 सबसेक्शन 3 का रिटर्न रिवाइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने जब आपको 139 सबसेक्शन 3 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था 139 सबसेक्शन 3 इज इक्वल टू, तो हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता। दूसरा सवाल, ये R2 आपने फाइल कब किया? ड्यू डेट के बाद फाइल किया। आपने ड्यू डेट से पहले R1 फाइल किया था, जो 20,000 का लॉस है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये R2 में आपने कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहा है? 70,000। अब असेसिंग ऑफिसर कहता हम 20,000 का तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होने देंगे, बाकी एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। बताइए, असेसिंग ऑफिसर सही कह रहा है या गलत कह रहा है? या आप कहेंगे 70,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? हो सकता है, रीजन बताइए। यस, R2 रिप्लेस R1 फ्रॉम द डेट, कंटेंट भी रिप्लेस हो रहा है और डेट भी रिप्लेस हो रहा है। इसका मतलब R2 माना जाएगा जिस डेट को R1 फाइल हुआ है। तो 139 सबसेक्शन 3 का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 70,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं पूरा का पूरा? लिख लीजिए। नहीं, बहुत कम जाते हैं, 8-10%। ठीक है, चलिए डिफेक्टिव। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन करना है इसमें? एक केस और कर देता हूं। PY, AY1, AY2, AY3, ये ड्यू डेट। यहां पर आपको 142 का नोटिस आया कि यहां रिटर्न फाइल कीजिए। आपने R1 फाइल कर दिया और इनकम शो की 50,000। ठीक है, बताइए ओरिजिनल रिटर्न। अरे बोलो, ओरिजिनल रिटर्न। अब आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं?
कर सकते हैं। 142(1) के अकॉर्डिंग है, ओरिजिनल रिटर्न है तो फाइल रिवाइज हो सकता है। इसने R2 यहाँ फाइल किया और 70,000 रुपए का लॉस शो कर दिया। क्या ये 70,000 रुपए का लॉस वैलिड रिवाइज रिटर्न है या नहीं है? पहले बताइए, R2 वैलिड रिटर्न है या नहीं है? वैलिड रिटर्न। तो जब आपने वैलिड रिटर्न किसके सेक्शन के अकॉर्डिंग सोचा? 139 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग सोचा। अब ये क्या 70,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो। अब जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नहीं हो सकता, वो 139(3) के अकॉर्डिंग सोचना होगा। और 139 सबसेक्शन 3 कहता है कि लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है जब ड्यू डेट से पहले आए और ये रिटर्न ड्यू डेट के बाद आया है। ये रिप्लेस भी करेगा तो ये ड्यू डेट के बाद का होगा, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आया? However, loss cannot be carry forward.